वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपको यूजीसी नेट या एनटीए नेट के सेकंड पेपर डांस के बारे में क्वेश्चन पेपर बताऊंगी। उसके पहले मैं सबसे पहले ये चीज़ें बताना चाहूँगी कि यूट्यूब में वीडियो डालते समय कुछ लोग काफ़ी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, जिसमें इतनी बेकार चीज़ें हैं जिनका स्टडी से कोई लेना देना नहीं है और टॉपिक कुछ रहेगा, उसके अंदर कुछ और मटेरियल रहता है। तो आप इन सब पे ध्यान न देते हुए यूट्यूब्स के उन वीडियो पर जाइए जिन पे कि कंटेंट में जो लिखा हुआ है और अंदर जो चीज़ बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंगली आप वीडियो को देखिए, क्योंकि सारे वीडियोस जो होते हैं वो स्टडी रिलेटेड नहीं होते हैं। और मेरा ये जो चैनल है, ये जो सारे वीडियोस हैं, ये स्टडी रिलेटेड है। नेट की तैयारी कैसे करनी है, डिप्लोमा के क्लासेस की में क्या पढ़ाया जाता है, इसके अलावा बीपीए एमपीए के कोर्स में क्या है, ये डांस एजुकेशन रिलेटेड चैनल है। तो इसमें फालतू की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूब में आजकल नए नए चीज़ें नेट के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आधी अधूरी जानकारी शेयर की जा रही है। जिसमें डांस के बारे में पहली चीज़, एक तो सबसे पहले कोड नहीं बताया जाता है, साथ में ये भी नहीं बता रहे, सिर्फ फर्स्ट पेपर के बारे में बताया जा रहा है। तो फर्स्ट पेपर के बारे में जो भी बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, उसको आप देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। उसमें 10 यूनिट्स होते हैं, उसी तरह डांस में भी कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको कि ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। उस दिन मैंने डांस के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको शेयर किया, उनको बताया, जिसमें आपको 2018 और 2019 के पेपर्स के बारे में जानकारी दी गई और क्वेश्चंस बताए गए। आज मैं आपको 2017, 18 और 19 के जो टॉप क्वेश्चंस हैं और जिनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको रिपीट किया गया है, तो उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप फोकस किस पे करना है? फोकस आपको करना है 2018, 19 और 21 और 22, ये चार, क्योंकि 2020 में कोई भी नेट का पेपर नहीं हुआ था कोविड की वजह से। तो 21 में 1 नवंबर मंथ में एग्ज़ाम हुआ और 22 में 1 जुलाई मंथ में एग्ज़ाम हुआ। तो ये सारे पेपर को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिए। टॉपिक्स आपके सेम रहेंगे लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाट्य शास्त्र, इसके बारे में बात होगी। संगीत रत्नाकर, इसके बारे में बात होगी। फोक डांसेस ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा फोकलोर थिएटर, जिसमें रामलीला, रासलीला, फिर इसके अलावा यक्षगान है, अंकीय नाट है। ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे अनसीन पैसेज आ सकता है। जैसे जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और उसमें जो अनसीन पैसेज था वो पैसेज रामलीला पे था। तो रामलीला पे जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं या क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर उस अनसीन पैसेज में नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रामलीला से रिलेटेड जनरल नॉलेज के होंगे। तो आपको जब रामलीला या रासलीला या कोई भी एक टॉपिक आप डांस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा पढ़ना होगा। जैसे अभिनय दर्पण के क्वेश्चन आएंगे, तो ये नहीं पता है कि अभिनय दर्पण में क्या आएगा। अभिनय दर्पण को आपको पूरी तरीके से समझना होगा। अभिनय के बारे में सभापति लक्षण, इसके अतिरिक्त उसके जितने श्लोक है उसमें भी क्वेश्चंस छुपे होते हैं। फिर देवहस्त, ग्रीवाभेद, शिरोभेद, ये सारे श्लोक मैंने आपको शेयर किए हैं जो कि डिप्लोमा में भी पूछे जाते हैं। और देवहस्त स्पेशली इसलिए शेयर किया जिससे आपको नेट की तैयारी में मदद मिले, क्योंकि देवहस्त मास्टर्स लेवल में पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा से भी पूछे जाते हैं, कुछ बीपीए और एमपीए लेवल से भी पूछे जाते हैं। तो देवहस्त का प्रयोग जो हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस करते हैं भरतनाट्यम की, उसमें हम लोग देखते हैं कि देवहस्त का प्रयोग किस तरह से डांस में किया जाता है। अब बात हो गई नेट की। अब बात आती है कि बीपीए और एमपीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कैसे पूछा जाता है। बीपीए और
एमपीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज हो गया है। अब पहले जैसा एग्ज़ाम नहीं होता है। अब एग्ज़ाम में थोड़ी सी चेंजेस ये आई है, जैसे नेट में जीके वाला एक पेपर होता है, फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन का, उसी तरह से इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स, 9th-10th के लेवल का। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ से, कार्टून से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, यूट्यूब, फेसबुक, मतलब कुछ भी टॉपिक पे उठा के बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। जैसे कि केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति, जो लोग देखते हैं उनको पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें उतना हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें छोटे छोटे, जैसे कि इस बार एमपीए के एंट्रेंस एग्जाम में कार्टून रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो कार्टून तो बड़े लोग देखते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हैरी पॉटर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हो गया एंट्रेंस एग्जाम में। बाकी 75 जो रहेगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब फर्स्ट पेपर पे आ जाते हैं। फर्स्ट पेपर पे चीज़ें वही रहेंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें सारे क्वेश्चन सही हैं। उन सही में से सबसे सही कौन सा है वो आपको छांट के निकालना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नए नए यूट्यूबर्स बन रहे हैं, नया अपना चैनल बना रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी जानकारी गलत भी मिलेगी, सही भी मिलेगी। तो ध्यान से आप गूगल को पढ़िए। यूट्यूब चैनल बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो आप जाके पूरा यूट्यूब के इसमें दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि सारे चैनल में वीडियोस वायरल नहीं होते हैं। वीडियो वायरल होना एक अलग चीज़ है, स्टडी चैनल एक अलग चीज़ है, कोचिंग देना, किसी चीज़ को समझना, उसको ध्यान से देखना, ये एक अलग टॉपिक है। तो चाहे वो डांस रिलेटेड हो या स्टडी रिलेटेड हो या म्यूज़िक रिलेटेड हो, आप इसकी उसकी बातों में मत आइए। आप ये देखिए कि उस चैनल में क्या जानकारी दी जा रही है, क्या वो सही है, क्या जिसमें बताया जा रहा है अंत तक पता चला कि आप पूरा चैनल देख लिया और काम की चीज़ सिर्फ अंत में 1 मिनट 2 मिनट है। दूसरा, अगर आप यूट्यूब की नए नए हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, देख रहे हैं या फिर आप बना रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल जानकारी, जैसे घर से रिलेटेड है, अपना लोकेशन है, फ़ोन नंबर है, पासवर्ड है, तो अपनी प्राइवेट लाइफ को उसमें शेयर मत करिए, क्योंकि इसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, आपकी सिक्योरिटी पे खतरा आ सकता है, परिवार के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूट्यूब में आप उतनी जानकारी शेयर करिए जितनी कि पब्लिक पोस्ट में देने की ज़रूरत है। आप खाली अपना ये सोचिए कि हमको बहुत सारी सफलता मिले, इसके लिए हम सारी चीज़ें, अपनी पर्सनल बातें बता दें, ऐसा मत करिए। ये देखने वालों के लिए भी है, जानने वालों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ डांस से रिलेटेड बातें होंगी, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, जिसमें आपको कुछ चीज़ें नेट में पूछी जाती हैं और डेफिनेटली पूछी जाती हैं, जिनमें रूपक है, ताल के 10 प्राण हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये सारी बातें मैंने पहले बताई है। अब फोक डांस पे आ जाते हैं। फोक डांस पे मैंने आपको 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 शेयर किया, जिसमें सारी चीज़ें बताई। अब हमने इसको याद करने का एक नया तरीका निकाला, जिसके लिए मैंने ये पेजेस बनाए और उसमें सारी किताबों का सहारा लिया गया और जो हमने कॉलेज में पढ़ा, BHU में बताया गया, उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमारे सर मैम ने जो भी हमको नोट कराया, जो भी सेमिनार अटेंड किए, उसको ध्यान में रखते हुए फोक डांस पे मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियो बनाए। आप उसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे नाम में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बार बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे ये बोलते हैं ना कि गाना आप सुनते रहिए, उसको सुनिएगा तो आपको याद होगा। उसी तरह से जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको नाम डेफिनेटली याद हो जाएगा। और उसके अलावा नाट्य शास्त्र में कितने चैप्टर्स हैं, उनके कंटेंट्स क्या हैं, वो भी बताया शॉर्ट में। साथ ही साथ वेस्टर्न बैले, उस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, वो भी मैंने बताया आपको, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें सारे वर्ड्स हैं। अब वेस्टर्न बैले पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें रिटन मैटर होगा, जिससे कि आपको स्पेलिंग वगैरह याद करने में बहुत आसान रहे। और एक हमने और वीडियो बनाया जिसमें आपको ताल के बारे में पूरा है, अलारिपो का ताल, जो बेसिक सीख रहे हैं भरतनाट्यम उनके लिए है। अडवुस की वीडियो मैंने बना दी है, जितने भी मैक्सिमम अडवुस कॉमन होते हैं उनको मैंने शेयर किया, उसे आप ध्यान से देखिए, उसमें भी आपको समझ में आएगा। नायक नायिका भेद पे आ जाते हैं,
नायक नायिका भेद के नाम आते हैं, तो नेट के एग्ज़ाम में सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, तो इसलिए वो भी एक शॉर्ट हमने वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि नायक नायिका भेद कितने तरह। इसके अलावा 50 क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में शेयर किया जो कि नेट में पूछे गए थे, आप पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको आंसर के साथ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है जिसमें 50 और 51 क्वेश्चन है, उसको मैं आप पढ़ देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली पूरा चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं। जैसे वृत्तियों के बारे में बात होती है तो वृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूपक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नाट्यशास्त्र तो जानते ही कितनी बार बताया, सभी नेट के एग्जाम्स में नाट्यशास्त्र से कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यह है, भारतीय वृत्ति किस वेद से ली गई है? ऋग्वेद। दूसरा, उषा सूक्त किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। द फोक डांसेस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ब्रजेश बैनर्जी। नाट्यशास्त्र के अनुसार कौन यह बताता है कि इस पृथ्वी पर भिन्न पहनावा, भिन्न भाषाओं तथा रीति रिवाज वाले अनेक देश है? प्रवृत्ति। नाट्यशास्त्र के अनुसार अमृत मंथन किस प्रकार का रूपक है? समवकार। अब जहाँ नाट्यशास्त्र की बात हो रही है, अमृत मंथन की बात हो रही है, तो दशावतार अमृत मंथन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त मोहिनी अट्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके इस नृत्य को मतलब माध्यम माना जाता है और विष्णु के मोहिनी रूप धारण करने की कथा बताई जाती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इसके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य का जो संक्षिप्त परिचय है दिया, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो उसको आप पूरा पढ़िए और साथ में मेरे वीडियो को देखिए, उसमें ईयर्स दिए हुए हैं, उनके लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषा और संप्रदाय से रिलेटेड जो उनकी लैंग्वेज होती है उसमें कुछ चीज़ें ऐसे सजा के पूछी जाती हैं जो कि हिंदी में नहीं समझ में आएगा, तो जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो उनकी जो वहाँ की लैंग्वेज है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया जाता है। कथकली है, भरतनाट्यम है और फिर ओडिसी है, तो वहाँ के क्षेत्रीय लैंग्वेज, वैष्णव संप्रदाय, जैसे हमने आपको बताया था कुचिपुड़ी में वैष्णव संप्रदाय, और भी कई डांस, जैसे कथक के देवता कौन है? कृष्ण है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बेसिक नॉलेज के आधार पर पढ़ेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और इसमें आपको मैक्सिमम नंबर खींचना है, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। अब नाट्य वेद की रचना करने के लिए किस वेद से रस लिया गया है? तो अथर्ववेद। कौन सा रूपक ऊर्जावान प्रकार का नाट्य प्रयोग नहीं है? प्रकरण। नृत्य शब्द नृत्य मूल से प्राप्त किया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? गात्र विक्षेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गात्र विक्षेप। कौन सा रस आसुरी शक्तियों, राक्षसों तथा हिंसक प्रवृत्तियों से संबंधित है? रस, रौद्र रस। तो रस चैप्टर जब हम पढ़ते हैं उसके स्थायी भाव को पढ़ लीजिए, रस का कलर, रंग से क्या संबंध है, हर प्रत्येक रस का एक्सप्रेशन क्या होगा, भाव क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं। जैसे इस बार जुलाई में पूछा गया था कि रसों को व्यवस्थित क्रम में सजाइए, तो ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट से लेके आखिरी तक वैसे पूछा जाएगा, बीच से उठा के भी 4 रस के नाम दे दिए और उनका क्रम बताइए। नाट्यशास्त्र में 8 रस माने गए, बाकी जगह 9, हिंदी साहित्य में 10 तथा 11 के हिसाब से भी रस की व्याख्या की गई है। आलंबन और उद्दीपन किसके 2 पहलुओं के रूप में जाने जाते हैं? विभाव। कौन से कवि अष्टछाप कवि हैं? सूरदास। इसके अतिरिक्त रास गरबा किस अवसर पर किया जाता है? तो नवरात्रि पर। बेहाग बिहू कहाँ का है? ये आसाम का है। भांगड़ा, ये कौन से पर्व पे भांगड़ा किया जाता है? पंजाब में। तो फसल काटने के समय, फसल पर्व भी उसे कहा जाता है। काई कोटी कली किस फेस्टिवल में किया जाता है? तो ओणम। ठीक। सिल्ला पद्दी करम का संबंध किससे है? तो इसमें 4 नायिकाओं के नाम दिए हुए। माधवी जो छालिक के नृत्य करती थी। सिल्ला पद्दीकरम के बारे में हम इसको
कई तरह से उच्चारण करते हैं। शिला पदीकरण भी बोलते हैं, उनके लैंग्वेज में सिल्ला पदीकरण भी बोलते हैं। संस्कृत में उसका उच्चारण दूसरा है। तो एक दिन जब हम बात करेंगे कालिदास के रचनाओं के बारे में और बाकी जो संस्कृत नाटकों के बारे में, तो उसके साथ साथ में एक तमिल ग्रंथ है सिल्ला पदीकरण, इसके बारे में मैं बताऊंगी। जिस दिन मैं कालिदास के नाटकों की चर्चा करूंगी, क्योंकि उसके बारे में भी पूछा जाता है, उस दिन मैं सिल्ला पदीकरण के बारे में शॉर्ट स्टोरी, इसकी एक कहानी है जिसमें नायिका माधवी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आकंप का अर्थ क्या होता है? आकंपन का अर्थ होता है न हिलाया जा सकने वाला, हिंदी में लिखा हुआ है। चेहरे, रंगों तथा भाव का मिलान किस चीज से? स्वाभाविक, स्वाभाविक उदासीन, रक्त, मादक, विरोचित, करुणात्मक, प्रसन्न, रमणीय, प्रेम। ये 4 ऑप्शंस थे, उसको मैच करना है। कला एक ऐसी क्रिया है जो शरीर को चरमोत्कर्ष तक ले जाते हुए संसार को आत्मा के लिए सहज उद्दीपक बनाती है। ये सही है या गलत है? तो ये सही है। इस तरह से एक सेंटेंस दिया जाएगा बड़ा सा, उसमें ये पूछा जाएगा कि ये सही है कि गलत है, तो आपको अपने ध्यान से सोच के फिर बताना है। शर्मिला विश्वास का संबंध किस नृत्य शैली से? ओडिसी। स्वान लेक का चरित्र, इसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें बताना होगा कि स्वान लेक, अगर आप स्वान लेक पढ़े होंगे तभी बता सकते हैं। इसका कैरेक्टर है ओडिल ओडिट। द ग्रीन टेबल की कोरियोग्राफी किसने की? कर्ट जूस। KURTJOOSS। क्लासिकल बैले का नाम बताइए। 3 नाम 4 नाम दिए रहेंगे, उसमें से आपको छांटना है। द नट क्रैकर, द स्लीपिंग ब्यूटी, स्वान लेक। ठीक। सुनील कोठारी का संबंध किस चीज से? इसमें 4 लोगों के नाम दिए हुए, एक ऑप्शन सही था। तो सुनील कोठारी जी लेखक और आलोचक है। शोभना नारायण कौन है? ये नृत्यांगना है, गुरु है, लेखक है, तो इनके बारे में सबको पता है। सत्रिय नृत्य का संबंध किस पुस्तक से है? तो श्री हस्त मुक्तावली। कथाकली का संबंध किस पुस्तक से है? हस्त लक्षण दीपिका। ओडिसी का संबंध किस पुस्तक से? अभिनय चंद्रिका। भरतनाट्यम का संबंध किससे है? अभिनय दर्पण से। अब देखिए, एक क्वेश्चन है जिसको कि ध्यान से देखिए, ये मणिपुरी लैंग्वेज में है, इसको गौर से सुनिएगा। मणिपुरी में कृष्ण की वेशभूषा को ऊपर से नीचे के क्रम में सजाइए। तो ये उनकी लैंग्वेज में लिखा है चूड़ा, कांजेंग लई, रेशम फुरित तथा फेजोम। ये हिंदी में नहीं है, ये मणिपुरी भाषा में लिखा हुआ है। इसी को सेट करना है कि ऊपर से नीचे तक क्या पहना जाता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में महोत्सवों को लगाइए। संकट मोचन, खजुराहो फेस्टिवल, मोढेरा फेस्टिवल और सूर्य महोत्सव। अब हम लोग आते हैं, ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। अब 31 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रस चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन बनाया है। सबके भाव के साथ रस का क्या संबंध? रति यानी श्रृंगार, क्रोध यानी रौद्र, भय यानी भयानक, उत्साह यानी वीर। वीर। भागवत मेला का संबंध तमिलनाडु से है। पंडवानी का संबंध छत्तीसगढ़ से है। विधि नाटकम का संबंध आंध्र प्रदेश से है। थय्यम का संबंध केरल से है। अब आपको लगेगा कि ये 4 क्या है? 4 ये इसलिए है कि 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे A B, उसके बगल में 1 2 3 4, इसको मैच करना है। तो मैंने मैच करके ये आंसर बनाया है। ठीक है, ये उनके लिए जो पहली बार नेट देने जा रहे हैं, और उनको ये सब जानकारी छोटी छोटी होनी चाहिए कि डांस का पेपर कैसे आता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार 2 मंजिले मंडप के बराबर की ऊंचाई वाली नाट्यशाला क्या कहलाती है? द्विभूमि। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र में जब आप प्रेक्षागृह वगैरह पढ़ेंगे, नाट्य मंडप पढ़ेंगे, तो उन सब में ये सब चीज का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो भी आप केव्स पढ़ेंगे, अजंता एलोरा की गुफा, उसमें भी मंदिरों का कहीं कहीं पे जिक्र है, जिसको कि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक। नाट्य शास्त्र के अनुसार कथानक ब्रैकेट में लिखा हुआ था, इतिवृत्ति के विकास के चरणों को क्या कहा जाता है? तो उसको अर्थ प्रकृति कहा जाता है। मतलब कथानक का तात्पर्य इतिवृत्ति है, जिसको ब्रैकेट में
क्वेश्चन में लिखा गया है। आनंद कुमार स्वामी द्वारा रचित मिरर ऑफ जेस्चर किस पर आधारित है? तो अभिनय दर्पण। गा संगी पात्र किस घटनाक्रम नाटकों, मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है में आता है? तो ये चिंदू भागवतम। तमिलनाडु के डमी अश्व नृत्य का क्या नाम है? पोयकल कुड़ी राई। ये वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। पोयकल कुड़ी राई। आंध्र प्रदेश के किस लोक नृत्य में शिव के पराक्रम को दिखाया जाता है? वीर नाट्यम। यह अवश्य पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आंध्र प्रदेश के किस लोक नृत्य में शिव के पराक्रम को दिखाया जाता है? वीर नाट्यम। भरत मुनि के अनुसार वृत्ति का उद्भव क्या है? वृत्ति का उद्भव वेद है। तो आप जब चारों वेद के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे तो नेट के किसी भी आंसर को देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब डांस के हिसाब से पूरा वेद पढ़ेंगे, टोटल नहीं पढ़ने को कहा जा रहा है। मतलब डांस के लिए वेद में मेन बेसिक चीज़ें क्या है चारों वेद में, तो आप जैसे ऋग्वेद में पाठ्य सामग्री, अथर्ववेद में रस, सामवेद में गान, ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर दे सकते हैं। अद्भुत रस की प्रस्तुति के दौरान कौन सी क्रिया प्रकट होती